लाइनेट हुकर का शव अभी भी बहामास में लापता है। उनके पति हिरासत में हैं। अब वे बस एक मैसेज की दूरी पर नहीं है। अगर मामला खराब हुआ तो उसे उम्र कैद मिल सकती है। और मैं ये मानना नहीं चाहती कि मेरे इतने करीब कोई ऐसा कुछ कर सकता है। अमेरिकी महिला की बेटी के सनसनीखेज दावे और आरोप और वो डरावना वॉइसमेल जो ब्रायन हुकर ने कथित तौर पर उसे छोड़ा था जब आपातकर्मी उसकी लापता मां को ढूंढ रहे थे। और उन्होंने वो तैरने वाला बचाव उपकरण ढूंढ लिया है जो मैंने मां को फेंका था जब वो पानी में गिर गई थी, और इसलिए उन्होंने अभी तक उन्हें नहीं ढूंढा है। ब्रायन हुकर के वकील का कहना है कि अधिकारियों ने उन्हें पूछताछ के लिए धोखे से बुलाया हो सकता है। हम हैं ऑन द केस, जिसे लॉ एंड क्राइम प्रस्तुत करता है। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। ठीक है, हमारे पास काफी कुछ है जिस पर बात करनी है, क्योंकि अभी ब्रायन हुकर बहामास में हिरासत में है। अधिकारियों का कहना है कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार मिला है। मैंने ब्रायन की वकील से बात की, जिन्होंने उनकी गिरफ्तारी से पहले की घटनाओं और कुछ दिलचस्प दावों के बारे में बताया। इससे पहले कि मैं कहानी के अगले हिस्से पर जाऊं, मैं ब्रायन की सौतेली बेटी के साथ अभी-अभी किए गए इंटरव्यू के बारे में भी बात करना चाहता हूं। मैंने उनसे पूछा कि कब उन्हें लगा उनकी मां की गुमशुदगी कोई हादसा नहीं, कुछ और हो सकती है। आपको शंकाएं कब महसूस होने लगीं? शुरुआत में मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, और मैंने तुरंत नहीं कहा कि ओ उसने किया है। मुझे सब कुछ समझने में थोड़ा समय लगा। लेकिन ये बस पिछली बातों के साथ है। ये बस पक्का कहना मुश्किल है कि उसने ये नहीं किया। तो कार्ली एल्सवर्थ मिशिगन में रहती हैं और वो लिनेट हुकर की जैविक बेटी और ब्रायन हुकर की सौतेली बेटी हैं। आगे बढ़ने से पहले ब्रायन के वकील ने पत्नी की गुमशुदगी से उनका कोई संबंध होने से इनकार किया है। वो कार्ली द्वारा कई इंटरव्यू में लगाए आरोपों से भी इनकार करते हैं। आखिरकार कीमा को छोड़ गए। सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं। ब्रायन और लिनेट कई सालों से समुद्र में रह रहे हैं। करीब 3 साल पहले उन्होंने सोलमेट नाम की सेलबॉट खरीदी और अब उसी पर रहते हैं। वे साल भर दुनिया के सबसे खूबसूरत समुद्र तटों पर नाव चलाते हैं। मेक्सिको की खाड़ी पार करने का दूसरा दिन। वे अपना सफर सोशल मीडिया पर द सेलिंग हुकर्स नाम से साझा करते हैं। टिकटॉक पर टैगलाइन है, हम बीएस को पीछे छोड़ समुद्र में निकल पड़े। एक शादीशुदा जोड़ा जो अपनी सबसे बेहतरीन जिंदगी जी रहा है। ये वीडियो हुकर्स ने 4 हफ्ते पहले बहामा से यूट्यूब पर पोस्ट किया था, जिसमें वे जलमार्ग में पैडल बोर्डिंग कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं बताऊं कार्ली ने क्या बताया, हमने पता लगाया है कि हुकर्स शनिवार रात जब सब गलत हुआ उससे पहले कहां थे। ब्रायन ने जांचकर्ताओं को बताया कि वह और लिनेट बहामास में एल्बोकी से 8.5 फुट की फुलाने वाली सपाट तले की डिंगी में निकले थे, जैसा कि एबीसी न्यूज और अन्य मीडिया आउटलेट्स ने बताया। शायद यही वही नाव है जिसमें आप उन्हें लिनेट के फेसबुक पर देख सकते हैं। इसमें पीछे आउटबोर्ड इंजन है और ज्यादा जगह नहीं है। आमतौर पर ऐसी डिंगी में आप किनारे बैठ सकते हैं। अब फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट है कि ये जोड़ा अबाकोइन में था और फिर हुकर्स शनिवार रात करीब 7:30 बजे इस डिंगी में बाहर गए। ब्रायन ने अधिकारियों को बताया कि वे अपनी बड़ी सेलबोट सोलमेट की ओर लौट रहे थे, जो बहामास के होप टाउन के पास है, जहां वे थे उससे थोड़ा उत्तर में। अब शनिवार रात की परिस्थितियां, और ये कहानी का एक बड़ा हिस्सा है, वे ज्यादा अनुकूल नहीं थीं। हवाओं की गति लगभग 25 मील प्रति घंटा आंकी गई थी। ब्रायन का कहना है कि लिनेट के पास चाबियां थीं। वह डिंगी से पानी में गिरीं और वह उन्हें बचा नहीं सका। क्या उसने उस पल के बारे में कुछ कहा, जैसे उसने आपकी मां को ढूंढने के लिए क्या किया? उसने बताया कि वे बह रही थीं, तो उसने उनकी ओर जीवन रक्षक उपकरण फेंका और फिर तैरने या किनारे की तरफ पैडलिंग करने लगा। मुझे नहीं पता उसने एंकर क्यों नहीं डाला और उन्हें ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। सबसे पहली चीज जो मैं करती वो ये होती कि मैं उनकी तरफ जाती, उनसे दूर नहीं जाती। ब्रायन ने अधिकारियों को बताया कि वह घंटों पैडल मारकर बहामास के मार्श हार्बर स्थित मरीना तक पहुंचा। जब वह वहां रविवार सुबह पहुंचा, उसने मदद के लिए किसी से संपर्क किया। ब्रायन के अनुसार तभी उसकी पत्नी लिनेट की तलाश शुरू हुई। अब उसकी सौतेली बेटी का कहना है कि ब्रायन ने उसे इस तरह से ये खबर दी, लेकिन मतलब
उसने आपको कैसे बताया कि ये सब हुआ? उसने मुझे फ़ोन किया। ये रविवार रात करीब 8 बजे 8:30 बजे की बात थी और उसने मुझे बताया, "अरे! तुम्हारी माँ गायब है।" ये सब कल रात हुआ था। लेकिन हम जल्दी ही मिलने आ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपसे मिलूँगी और मैं बस यही सोच रही थी, ठीक है? मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं बस यही सोच रही थी। क्या? और फिर वो बोले, "ओह! हाँ, सॉरी, मैं उसे ढूँढने जा रहा हूँ।" फिर फ़ोन जल्दी काट दिया। मुझे नहीं पता, ये थोड़ा संदिग्ध लगा। तो ऐसा लग रहा था जैसे वो वापस अमेरिका आने वाला है और बस ऐसे ही कहेगा, अरे, ये अभी-अभी हुआ है। कोई बात नहीं, जब मिलूँगी तो मिलते हैं। मैं सोच रही थी, क्या? मुझे नहीं पता, बस मुझे ये ठीक नहीं लगा। उसे ये बताने में भी बहुत समय लग गया कि वो जा चुकी है। तो मुझे समझ नहीं आया कि उसने नाव पर जाकर रेडियो से दूसरी नौकाओं को कॉल क्यों नहीं किया। क्या आपने मेरी पत्नी को देखा है? वो गायब है, क्योंकि मुझे पता है कि नाविक शायद बाहर जाकर ढूंढने में मदद करते। ये स्पष्ट नहीं कि ब्रायन ने किनारे पर पहुंचकर क्या किया। कार्ली बताती हैं कि बाद में ब्रायन ने ये वॉइसमेल छोड़ा। हेलो जानू, होप टाउन सर्च एंड रेस्क्यू का कॉल आया। उन्होंने वही तैरने वाला उपकरण ढूंढ ली है जो माँ के नाव से गिरने पर मैंने फेंकी थी, और इसलिए उन्होंने अभी तक उन्हें नहीं ढूंढा है, लेकिन अब वे अपनी सारी कोशिशें एक जगह केंद्रित कर सकते हैं। छोटे इलाके में वे अब भी खोजबीन कर रहे हैं। तो मैं बस आपको हाल बताना चाहता था। मैं आपसे प्यार करता हूँ, बाद में बात करूंगा। जब आपने वो सुना, तो आपको उसमें सबसे ज्यादा क्या बात नजर आई? अम, जब उन्होंने मुझे मेरी माँ के गायब होने के बारे में बताया, तो उन्होंने बताते समय ज़्यादा भावनाएँ नहीं दिखाई थी। वो बहुत सपाट तरीके से बोले थे जैसे कि हाँ, ये हुआ। लेकिन अब जो वॉइसमेल था, उसमें थोड़ी ज़्यादा बेचैनी और भावनाएँ महसूस हो रही थीं। तो मुझे नहीं पता बस। मुझे नहीं पता। कल रात जब आपने पढ़ा कि उसे गिरफ्तार किया गया, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? मतलब, वो पल आपके लिए कैसा था? मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि फिर से वो लगभग मेरी पूरी ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं। मैं मानना नहीं चाहती कि जिसके साथ मैं बड़ी हुई, उसने ऐसा किया, क्योंकि मैं उसकी परवाह करती हूँ। लेकिन माफ़ करना। अम, लेकिन वो बस ये बुरा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में 2 इतने अहम लोग अब नहीं रहे। अब मैं उन्हें बस एक मैसेज करके नहीं पा सकती। अगर सब गलत निकला तो उसे उम्र कैद हो सकती है। और मैं ये मानना नहीं चाहती कि मेरे इतने करीब कोई ऐसा कुछ कर सकता है। अब इस रिकॉर्डिंग के समय तक ब्रायन हुकर पर कोई अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है। आज मैंने उनके वकील से फोन पर बात की। उन्होंने बताया कि बहामास में ऐसी गिरफ्तारी केवल हिरासत में लेने के समान है, और सोशल मीडिया पर अधिकारियों द्वारा किए गए उस ऐलान में, जिसमें कहा गया कि ब्रायन को गिरफ्तार किया गया है, स्थानीय पुलिस ने कहा कि उनके पास गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त कानूनी आधार था। अभी साफ नहीं है कि उनके पास कोई सबूत हैं या नहीं। कार्ली ने बताया कि उन्हें अपने सौतेले पिता की गिरफ्तारी की खबर मीडिया से मिली। क्या आपने कुछ सुना है कि इस समय उनके खिलाफ किस तरह के सबूत हो सकते हैं? मुझे लगता है कि उनके पास जो एकमात्र सबूत है, वो सिर्फ़ टेक्स्ट मैसेजेस हैं, जिनमें पुराने रिश्ते की समस्याओं का ज़िक्र है। और अभी के लिए ये सब बस सुनी-सुनाई बातों जैसा है, असली सबूत की जगह। मुझे नहीं पता कि दादी या माँ की दोस्त के पास और सबूत हैं या नहीं, क्योंकि माँ ने मुझसे अपने रिश्ते की समस्याएँ ज़्यादा साझा नहीं की थीं। तो और आपके लिए मैंने पढ़ा था कि आपने अधिकारियों से भी बात की थी। मुझे लगता है आप जानते हैं। जब ये कहानी सामने आई थी, तो आप उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। जब वे आपकी माँ और आपके सौतेले पिता के रिश्ते के बारे में पूछताछ कर रहे थे, तो आपने उन्हें क्या बताया है? अम, तो मैंने बस इतना कहा कि उनका रिश्ता हमेशा उतार-चढ़ाव भरा रहा है। मैंने कोस्ट गार्ड को भी यही बताया जब हमने बात की थी। मैंने कहा उनका रिश्ता हमेशा उतार-चढ़ाव भरा रहा है। शराब पीने पर ये और बिगड़ जाता है। तो मुझे बस इस बात की चिंता है कि उसने पहले भी धमकियाँ दी हैं। तो मैं बस ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हूँ कि कहीं उसका गुस्सा उस पर हावी ना हो गया हो और उसने कुछ ऐसा ना कर दिया हो जिसे वो वापस नहीं ले सकता।
मैं सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि यह सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था, इससे पहले कि मैं सोचूं कि मेरी शंकाएं सही हैं। कार्ली ने दावा किया है कि हुकर्स का घरेलू हिंसा का इतिहास रहा है और हमें हुकर्स और उन आरोपों से जुड़े आपराधिक मामले नहीं मिले हैं। और ये बताना जरूरी है कि इस समय ये सिर्फ आरोप है। ब्रायन के वकील ने कई मीडिया आउटलेट्स को एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि उनके मुवक्किल ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और इसमें उनकी सौतेली बेटी द्वारा लगाए गए आरोपों का भी खंडन शामिल है। जब आपकी मां समुद्र में थीं, तब आप उनसे कितनी बार बात करते थे? अक्सर जब उनके पास वाईफाई होता था, उन्होंने हाल ही में अपनी नाव पर स्टारलिंक लगवाया है। मेरा ख्याल है उसे यही कहते हैं। बहामास में रहते हुए उनके पास वाईफाई था। बस जब भी मुझे सलाह की ज़रूरत होती थी, मैं अपनी माँ के पास जाती थी और उनसे बात करती थी। और वो मेरी मदद कर रही थीं कि शायद एक दिन मैं अपना खुद का अपार्टमेंट ले सकूं। वो मेरी मदद कर रही थीं कि मुझे सस्ता अपार्टमेंट मिल जाए। हाँ, तो वो हमेशा मेरे लिए वहाँ थीं, जब भी मुझे उनकी ज़रूरत होती थी। क्या हाल ही में उनके रिश्ते के बारे में कुछ ऐसा था जो आपको इस समय अलग सा लगा? जैसे अब जब आप पिछले कुछ दिनों से सब कुछ सोच रहे हैं। बस काश मैंने और ज़्यादा ध्यान दिया होता। मुझे सच में नहीं पता कि मैं यहाँ क्या कर सकती थी, लेकिन उसने मुझे रात 11:30 बजे एक वॉइस मैसेज भेजा जिसमें उसकी आवाज़ बहुत नशे में लग रही थी और मैं बस थी। उसने कहा कि वो सुबह मुझसे बात करेगी। मैंने सोचा, ओह हाँ हाँ ठीक है मम्मी। और मैंने बस कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे करना चाहिए था। पता नहीं। ये इस बात का संकेत था कि उन्होंने काफ़ी शराब पी है और मुझे पता है कि वो करीब 1.5 साल तक बिल्कुल नहीं पी रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शराब पीने से क्या समस्याएं होती हैं। तो अब जब ये बढ़ गया है, मुझे चिंता है कि शायद कुछ हो गया है। मुझे याद है, अधिकारियों ने बताया कि शनिवार रात करीब 7:30 बजे वे डिंगी पर निकले थे। क्या आपको लगता है कि उस रात जब ये सब हुआ, क्या वो लोग शराब पी रहे थे? हाँ, मुझे लगता है वे शराब पी रहे थे। वे जब भी बार में होते हैं, हर बार शराब पीते हैं। मुझे लगता है वे लोग शराब पी रहे थे। सबूत नहीं है, पर शायद रेस्टोरेंट में कॉल कर कैमरे की फुटेज देख सकती हूँ। मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया। बहामास में संपर्क करना मुश्किल है। आज मैंने फोन पर ब्रायन की वकील टेरल बटलर से बात की, जो बहामास में रहती हैं। उनका कहना है कि अधिकारियों ने शायद ब्रायन को किसी हद तक पूछताछ के लिए बहला फुसला लिया था। उन्होंने मुझे बताया कि बुधवार रात को उनका मुवक्किल एक और व्यक्ति के साथ लिनेट की तलाश और बचाव मिशन पर जाने वाला था। उन्हें नहीं पता था दूसरा व्यक्ति कौन था, लेकिन ब्रायन जब योजना बना रहे थे तो अधिकारियों ने ब्रायन को इंटरव्यू के लिए बुलाया। उनका कहना है कि ब्रायन से कहा गया था कि ये इंटरव्यू ऐसा नहीं है जिसमें वकील चाहिए और वो संदिग्ध नहीं है। उनका कहना है कि पुलिस ने ब्रायन से कहा था कि ये इंटरव्यू जांच और लापता पत्नी की तलाश में मदद के लिए है। अब बटलर का कहना है कि ब्रायन से 3 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई और इंटरव्यू के अंत में अधिकारी ने उन्हें गिरफ्तार किया। अब बटलर कहते हैं कि बहामास में अधिकारी बिना किसी आरोप के किसी को 48 घंटे तक हिरासत में रख सकते हैं। ये 96 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते इसमें संदिग्ध से आधिकारिक पूछताछ और उनके वकील की मौजूदगी हो। ब्रायन की वकील ने बताया कि फोन पर बात के वक्त वो ग्रैंड बहामा में थीं, जो उस द्वीप से अलग है जहां ब्रायन लिनेट के साथ थे जब शनिवार रात ये घटना हुई। ब्रायन को छोटे द्वीप अबाको में गिरफ्तार किया गया और उनकी वकील के अनुसार अब उन्हें ग्रैंड बहामा भेजा जा रहा है। फोन पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो वहां उसके इंतजार में थीं। पिछले इंटरव्यू में मीडिया से बात करते हुए कार्ली, जो ब्रायन की सौतेली बेटी है, ने दावा किया था कि उसने कथित तौर पर उसकी मां को धमकियां दी थीं और मैंने उनसे इसके बारे में पूछा। वो उन पलों के बारे में क्या बताती थीं? मैंने उसके अन्य दोस्तों से सुना है कि उसने कहा था कि उसके साथ रहना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जब वो गुस्सा होता है तो वो डरावना और हिंसक हो सकता है। मैंने उसे कभी पूरी ताकत से किसी को मारते हुए नहीं देखा है, लेकिन वो गले की तरफ जाता है और गला दबाता है। तो हाँ, और आपने ये देखा है। मैंने उसे पहले भी अपनी बेटी के साथ ऐसा करते देखा है। और जहां तक उनकी शादी की बात है, क्योंकि अगर आप उनकी जिंदगी सोशल मीडिया पर देखें तो ये कहना थोड़ा क्लीशे है कि सब कुछ परफेक्ट दिखता था, लेकिन वे खूबसूरत समुद्र तटों पर घूमते थे, नाव पर रहते थे,
और उनकी जिंदगी बहुत ही बेफिक्र और मस्त लगती थी। लेकिन आप उनके शादीशुदा जीवन को कैसे बयान करेंगे? मुझे लगता है कि वे रोमांच करना पसंद करते हैं और उनके साथ मज़ेदार पल भी थे, लेकिन मुझे लगता है कि बस उनके बीच तनाव बढ़ता गया और अनसुलझे मुद्दे जमा होते गए। और हाँ, पीने पे सारी गर्मी बाहर आ जाती है। क्या आपकी माँ, क्या आप कहेंगे कि वो इस शादी में खुश थीं? क्या वो इस तरह नाव पर रहना और ब्रायन के साथ रहना जारी रखना चाहती थीं? मुझे लगता है कि वो उनके साथ खुश रहना चाहती थी, लेकिन वो कभी-कभी इसे आसान नहीं बनाते। उन्हें पता है कि किस तरह उकसाना है, तो मुझे लगता है, मैं नहीं जानती, मुझे लगता है कि वो सच में चाहती थीं कि ये रिश्ता चले। लेकिन मुझे पता है कि आपने उसकी कहानी और शनिवार रात क्या हुआ था, इस बारे में उसके दावों पर शक जताया है। जब आप अपनी माँ की खबर को प्रोसेस कर रहे थे, उस दौरान किस मोड़ पर आपको शक होना शुरू हुआ? किस समय आपको पहली बार ऐसा लगा? शुरुआत में मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हुआ है। मैंने तुरंत नहीं कहा कि उसने किया है। सब समझने और प्रोसेस करने में समय लगा। लेकिन बस पहले की समस्याओं के साथ, ये बस पक्का कहना मुश्किल है कि उसने ये नहीं किया। कार्ली ने बताया कि कोस्ट गार्ड ने आपराधिक जांच शुरू की है और उन्होंने कोस्ट गार्ड से बात भी की थी। वो बता रही हैं कि अमेरिकी दूतावास भी इसमें शामिल है। कोस्ट गार्ड से बात करते समय आपको क्या लगा कि वे किस में रुचि रखते थे और जांच के दौरान वे किन बातों पर पूछ रहे थे? जब वे मेरे पास आए, तो ऐसा लगा जैसे वे कोई भी निर्णय लेने से पहले बस सारे तथ्यों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे कि वे किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। वे सोच रहे हैं कि इसमें पैसों का एंगल तो नहीं है। मैंने भी सोचा था कि जीवन बीमा की सारी रकम जा रही है और फिर वो बस दूसरी ओर चप्पू चलाकर निकल गया। मुझे नहीं पता। बस वे सभी तथ्यों को देखने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उसी रात बाद में उन्होंने इसे आपराधिक जांच घोषित कर दिया। और अगर इसके बारे में पूछना ठीक है, मेरा मतलब है, क्या आपको किसी पैसे की समस्या के बारे में पता था, जैसे आपकी माँ और आपके सौतेले पिता के बीच? मेरी माँ ने कहा कि जब वे साथ थे तो उनके पैसे ठीक थे, लेकिन अलग-अलग होने पर उन्हें फिर से काम पर जाना पड़ता था और वो पोस्ट ऑफिस में काम करने की कोशिश करने वाली थी, लेकिन फ्लोरिडा में, लेकिन अम, मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वे रिटायर हो चुके थे। मेरा मतलब है, वे समुद्र में रहते समय खर्च चलाने के लिए पैसे कहां से लाते थे? उन्होंने वहाँ से पैसे निकाले। मुझे पता है उनके पास वैनगार्ड था। मुझे पता है कि उनके पास 2 रिटायरमेंट फंड हैं, एक एटीटी से और एक अलग। मुझे लगता है वे अपने किसी रिटायरमेंट फंड से पैसे निकाल रहे थे, क्योंकि मेरी माँ 59 साल और 6 महीने से कम उम्र की हैं और वे पैसे नहीं निकाल रही थीं। वे मेरी माँ के रिटायरमेंट से पैसे निकालने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ब्रायन उम्र-दराज है। उनकी योजना थी कि वे ऐसी ही जिंदगी हमेशा जिएं, खासकर अब जब वे बड़े और रिटायर हो चुके हैं। हाँ, और बाद में जब वे बोटिंग नहीं कर पाएंगे, तो शायद कोई घर खरीद लें। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए उनकी योजना सेलिंग ही थी। और मुझे पता है कि आपने जीवन बीमा के बारे में बात की थी और दुर्भाग्यवश ऐसे मामलों में इसकी चर्चा होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि उनके पास कोई जीवन बीमा योजना थी? मुझे लगता है मेरी माँ के पास था क्योंकि उन्होंने एटीटी से रिटायरमेंट ली, लेकिन ब्रायन के पास नहीं था क्योंकि उन्होंने एटीटी से रिटायर नहीं किया। हम नहीं कह सकते कि हुकर्स की वित्तीय स्थिति क्या थी या ब्रायन और लीनेट के लिए कोई सक्रिय जीवन बीमा पॉलिसी है या नहीं। और फिर से, कार्ली जो भी दावे कर रही है, वे सिर्फ उसके अपने दावे और आरोप हैं जो उसने अपने परिवार के सदस्यों के बारे में लगाए हैं। अब ब्रायन ने इस स्थिति पर फेसबुक पोस्ट में बयान दिया था, उद्धरण, मैं हाल ही में अनिश्चित समुद्री हालात और तेज हवाओं में हुई नाव दुर्घटना से दिल टूट गया हूं, जिसमें मेरी प्रिय लिनेट हमारे छोटे डिंगी से बहामास के एल्बोकी के पास गिर गईं। बचाने की तमाम कोशिशों के बावजूद हवाएं और धाराएं हमें दूर ले गईं। हम अब भी उनकी तलाश कर रहे हैं। यही मेरा पूरा ध्यान है। हमारा परिवार बहामास के लोगों की मदद के लिए दिल से आभारी है, खासकर होप टाउन वॉलंटियर फायर एंड रेस्क्यू टीम, रॉयल बहामास पुलिस फोर्स, रॉयल बहामास डिफेंस फोर्स
और यूएस कोस्ट गार्ड का, जिन्होंने लिनेट को हमारे पास वापस लाने के लिए लगातार मेहनत की है। इस मुश्किल वक्त में लिनेट और हमारे परिवार को दुआओं में रखने के लिए सभी का धन्यवाद। ये पोस्ट मंगलवार सुबह की गई थी। और अब जब आप जानते हैं, मेरा मतलब है इतने सारे लोगों ने देखा है, आप जानते हैं। आपकी माँ को उन वीडियो में देखा है जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं, और लोग जान रहे हैं कि वो कौन थीं। जैसे जब लोग इस कहानी को फॉलो करना शुरू करें, तो आप चाहते हैं कि लोग उनके बारे में क्या जानें। वो बहुत देखभाल करने वाली इंसान थी। उन्हें रोमांच बहुत पसंद था, उन्हें एक्टिव रहना बहुत पसंद था, और उन्हें क्राफ्ट्स करना भी बहुत अच्छा लगता था, जैसे छोटी छोटी सेलबॉट्स बनाना या सेलबॉट्स के लिए बिमनी सिलना। जैसे वो सच में बहुत हुनरमंद थी। ये बहुत अच्छा था। कार्ली ने खुद एक वकील रखा है इस सब के बीच, और अपनी माँ के गायब होने के बाद से उसने कई इंटरव्यू भी दिए हैं। मैंने आपको कई इंटरव्यू देते देखा है, और यकीन है कि एक हफ्ते पहले आपने नहीं सोचा था कि आप अपने घर में इतने इंटरव्यू देंगे, चाहे हमारे साथ हों या नेशनल टेलीविजन चैनल के साथ। आप इतनी ताकत कहाँ से ला रहे हैं कि इन सब बातों पर लगातार चर्चा कर पा रहे हैं, जब आप ऐसी चीज से जूझ रहे हैं जिसे अधिकतर लोग समझ नहीं सकते। तो अभी मेरे बॉयफ्रेंड स्टीव मेरे फ़ोन को संभाल रहे हैं, क्योंकि मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा बज रहा है। मैं उनसे बात करवा रही हूँ और इंटरव्यू सेट करने में मदद ले रही हूँ। तो इससे सच में बहुत मदद मिल रही है, क्योंकि ये सब करते रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं लोगों से बात करके जानकारी फैलाने के लिए खुश हूँ। तो अपनी माँ की मदद के लिए मैं कुछ भी करूँगी। और जैसे बहामास की अधिकारियों ने आपको क्या बताया है? कुछ भी? बस अब तक की कोशिशों के बारे में पता लगाने के लिए मुझे पता है कि अब इसमें आपराधिक पक्ष भी है, कोस्ट गार्ड के साथ, और फिर ब्रायन की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन फिर साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आपकी माँ के साथ क्या हुआ। जैसे आपको इसके बारे में क्या सुनने को मिल रहा है? आज मैंने यूएस एम्बेसी से बात की। उन्होंने समन्वयक के रूप में मदद का आश्वासन दिया। और मुझे पता है कि मेरी दादी ने बात की है। वो मायामी में यूएस एम्बेसी गई थी और पासपोर्ट बनवाया था। एंड देयर उन्होंने उनसे कुछ भी साइन नहीं करवाया था, ऐसा कहा गया था। तो वे बस ऐसे ही थे। हम इसका ध्यान रख लेंगे। चिंता मत करो। उसी समय ब्रायन गिरफ्तार हुआ। मुझे नहीं पता। कार्ली, धन्यवाद। मैं सोच भी नहीं सकता कि आप किस दौर से गुजर रही हैं, और मुझे बहुत अफसोस है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है ये आसान नहीं है। धन्यवाद। रिकॉर्डिंग के समय ब्रायन हुकर पर आरोप नहीं है। अपने वकील के माध्यम से उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया है, और वे अपनी सौतेली बेटी द्वारा उनके और लिनेट हुकर के साथ उनकी शादी के बारे में लगाए गए आरोपों से लगातार इनकार कर रहे हैं। यह था ऑन द केस, जिसे लॉ एंड क्राइम पेश करता है। यूट्यूब, स्पॉटिफाई पर सब्सक्राइब करें। हम पीकॉक पर भी हैं। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। अगली बार मिलेंगे।